नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और बाकी शहरों की भी रैंकिंग, दिल्ली, लुधियाना, चेन्नई, जहां भी आप रहते हैं उसकी भी रैंकिंग मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नाउ अब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 से हमको ये पता लगता है कि बेस्ट शहर कौन से हैं भारत में, मगर इंडिया के बाहर का क्या। देखो, इसको अगर आपको जज करना है तो इसमें आपको बहुत से इंडेक्स मिल जाएंगे, बहुत सी रैंकिंग्स होती है, मगर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को। आखिरी बार ये इंडेक्स आया था 2019 में, और इसके हिसाब से इंडिया में जो मोस्ट लिवेबल सिटी है ये है न्यू दिल्ली। इसकी रैंक इन्होंने रखी थी ओवरऑल दुनिया में 118th। इसके बाद थी मुंबई 119th। और इस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रिया ये एक यूरोपियाई देश है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल। नेशनल की अगर हम बात करें तो इंडिया में रैंकिंग्स रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये एक मंत्रालय है भारत सरकार का, जहां पर मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। अब टोटल इनके दो इंडेक्स है वैसे, एक तो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिर दूसरा है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहले फोकस करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर। और बाय द वे, जो ये इंडेक्स सरकार ने तैयार किया है इसमें से 30% जो वेटेज है वो है पब्लिक ओपिनियन, सिटीजन्स परसेप्शन सर्वे, लोगों ने क्या बोला है। बाकी 70% जो स्कोर दिया गया है वो दिया गया है 13 कैटेगरीज को देखते हुए। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है वहां पर, एनर्जी कंजम्पशन क्या है। तो इस सब के हिसाब से इन्होंने 100% वेटेज तैयार करी है इस इंडेक्स की। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारत सरकार द्वारा रिलीज किया गया डैशबोर्ड। मेन बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने ईज ऑफ लिविंग की जो रैंकिंग है सिटीज की, उसको भी बांटा है दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी में वो सिटीज हैं जहां पर आबादी 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख से ऊपर है। एक कैटेगरी है जहां पे आबादी 1 मिलियन मतलब 10 लाख से कम है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी के लिए हम बात करेंगे उन शहरों की जहां पर आबादी 10 लाख से ऊपर है, और वहां पर बेस्ट सिटी टू लिव इन है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल। यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया। अब इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा ना, ये यहाँ पे सरकार रीजन बताती है कि क्यों यहाँ पे ओवरऑल बेंगलुरु को चूज किया गया है बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एबिलिटी में बेंगलुरु ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मतलब कि यहाँ पे रोजगार है, जॉब्स हैं, और बिल्कुल इसका रीजन भी है इंडिया का आईटी हब है बेंगलुरु। बहुत सी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। और फिर आप अगर देखो तो नंबर 2 पे आपको मिलेगा पुणे, नंबर 3 पे यहाँ पर गुजरात का अहमदाबाद, नंबर 4 पे चेन्नई, नंबर 5 पे सूरत, फिर नंबर 6 पे मुंबई, नंबर 7 पे कोयम्बटूर और नंबर 8 पे वडोदरा। अब यहाँ पे आप कहेंगे दिल्ली का है, बाकी लुधियाना और भी कई शहर है हमारे। तो मैं आपको ये बताता हूँ मेन जो बड़े शहर है, ग्रेटर मुंबई की यहाँ पर ओवरऑल रैंक है रैंक 10, इंदौर है रैंक 9 पर, दिल्ली की यहाँ पे रैंक है 13। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली इकोनॉमिक एबिलिटी में सिर्फ बेंगलुरु से पीछे बताया गया है। फिर विशाखापट्टनम आपको रहेगा 15 रैंक पर, लुधियाना है 14 पर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपके हिसाब से आपका शहर ये रैंक डिजर्व करता है, या आपके हिसाब से आपके शहर की रैंक अच्छी या फिर खराब होनी चाहिए थी। डू शेयर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आप देख पाओगे हैदराबाद को यहाँ पे रैंक दी गई है 24, जो मेरे ख्याल से काफी खराब है। हैदराबाद को डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, और हैदराबाद एटलीस्ट टॉप 20 में तो होना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। और देखो लखनऊ की यहाँ पे रैंक है 26, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ से ऊपर यहाँ पे रैंक किया गया लखनऊ को, ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आप देखोगे इवन वाराणसी आपको दिखेगा चंडीगढ़ के ऊपर, चंडीगढ़ की रैंक है 29, और फिर 32nd रैंक है प्रयागराज की। और अगर हम देखें जो बॉटम में सिटीज हैं वो कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा खराब रैंक आपको दिखेगी श्रीनगर की, 49th रैंक है श्रीनगर की। और हमको ये सोचना होगा यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो यहाँ पर कैपिटल है श्रीनगर, ये ओवरऑल बड़े शहरों में सबसे लो पे क्यों है। इसका मेन रीजन इस रैंक में बताया गया है कि यहाँ पर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और होनी है, काफी पोटेंशियल है, तो इस पे हमको काफी फोकस करना चाहिए। और इन द फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर में पीस हो, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हो, तो श्रीनगर की डेवलपमेंट उसके लिए मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में श्रीनगर टॉप 30 में तो जरूर आए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे वैसे जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक तो श्रीनगर है फिर जम्मू है। जम्मू की रैंक क्या है, देखो जम्मू की रैंक आपको मिलेगी अलग इंडेक्स में, क्योंकि जम्मू की जो ओवरऑल आबादी है 10 लाख से कम है। तो अगर हम जाएं यहाँ पर बिलो 1 मिलियन की लिस्ट में, तो यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे बेस्ट सिटी है 10 लाख से कम आबादी वाली, ये है शिमला।
तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे लिया है टॉप रैंक। नंबर 2 पे है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भाई भुवनेश्वर। और फिर आगे अजमेर की रैंक है 12, पुडुचेरी की रैंक है 13 और जम्मू की यहाँ पे रैंक है 27। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट के हिसाब से देहरादून से बेहतर सिटी है जम्मू रहने के लिए। और इस लिस्ट में सबसे बॉटम में कौन सा शहर है? देखो यहाँ पे सबसे खराब रैंक मिली है, 62nd रैंक मिली है मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर एक शहर है बिहार में, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मुजफ्फरपुर। तो हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ पे भी तरक्की हो इन द फ्यूचर। तो ये तो हमने बात कर ली है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की। अब अगर हम बात करें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो अबव 1 मिलियन की श्रेणी में नंबर 1 शहर है इंदौर। तो मतलब कि इंदौर की ओवरऑल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनकी परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा बेहतरीन। नंबर 2 पे है सूरत और नंबर 3 पे है भोपाल। और पटना की यहाँ पर रैंक है 16th। और सबसे लोएस्ट जो यहाँ पर सिटी आपको दिखेगी ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी ऑफ कोर्स आपको मिलेगा इन आसाम। फिर अगर हम बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बढ़िया कौन सी है? तो देखो यहाँ पर रैंक 1 पे है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सबसे बेहतरीन है इंडिया में इस इंडेक्स के हिसाब से। और सबसे बदतर बताई गई है शिलोंग। और यहाँ पे ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना नॉर्थ ईस्ट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काफ़ी ख़राब है। ये एक ट्रेंड हमको दिखता है, चाहे आप देख लो यहाँ पे कोहिमा, इम्फाल, शिलोंग। इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है। सो ये तो हो गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी बैंक, वेरियस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बेसिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन। लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? इसके बारे में लिखो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।